अभी मैं रिसेंटली ना थोड़ा भगवत गीता पढ़ रहा था, तो उसमें जो अर्जुन होते हैं वो कृष्ण भगवान को ऐसे बोलते हैं कि अगर यहाँ पे हत्या हो जाएगी, औरतें दूसरे मतलब जाति के लोगों से शादी कर लेगी तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो पितृदान करेंगे, तो पितरों को खाना नहीं मिलेगा, ऐसा करके होता है ना कुछ, हाँ हाँ। ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो कृष्ण भगवान उस बात को खारिज कर देते हैं। तो अगर ये बात सत्य नहीं है तो हमें फिर भी पितृदान ये सब क्यों करना पड़ता है मतलब? अब ये तो देखो, बहुत सारे रिचुअल्स हैं वो चलते रहते हैं, उनके अपने जी साइंस भी हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन उन्होंने उस बात को जरूर खारिज किया कि ये जो है अपने कुल मतलब उसमें नियम से शादी नहीं करोगी, दूसरी जाति में करोगी या वो करोगी शादी तो उसमें पितृदान नहीं कर सकते, उस बात को खारिज किया उन्होंने। जी। हाँ, इसलिए खारिज किया कि ये जो जाति पाति है ये सब बेकार की बातें हैं, है ना। और ये मनुष्य जो मनुष्य पितृ होता वाली है। बात थी हाँ, पितृ कि वाली बातें आत्मा भी है। जो है एक्चुअली अब इसमें आज के युग में इसमें झंझट में ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए। और पुराने कभी समय में उसका कोई विज्ञान था, कोई कुछ था, वो तो बहुत बड़ी एक मिस्ट्रीज रही हैं कि उसमें तो कोई व्यक्ति है उसका एक टाइप होता था कि उसका टाइप क्या है। यदि वो एक जी लोहार है तो कैसा लोहार है, यदि एक वो बढ़ई है तो कैसा बढ़ई है। और चूंकि वो उस जन्म में वह उसका एक स्किल्ड पर्सन हो चुका है, तो वह स्किल्ड पर्सन जो है जी वह अगले जन्म में भी कुछ इसी तरह से जन्मे और वह जो है उसी कुल में पैदा हो जहाँ पर यह काम किया जाता था पहले, इस हिसाब से वो कुल होते थे ना। जी तो फिर वह जो है उसी कुल में जन्मेगा और जो क्षत्रियपन को जिएगा या लोहार होके जिएगा या बढ़ई होके जिएगा या किसान होके जिएगा या जो शिक्षक हो गया जिसको कि हम ब्राह्मण कहते थे वैसा होके जिएगा। जी तो हर जो तरीका है मतलब कुशलता इतनी होनी चाहिए कि वो आत्मज्ञान हो जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आत्मज्ञान जो है ग्रंथों को पढ़कर ही आत्मज्ञान होगा। अब एक जी लोहार है या एक बढ़ई है, यदि वो प्रॉपर 100% वो बढ़ई है और एक हैपनिंग के तहत एक हैपनिंग की तरह जो है उस अपने कलाकृति को उकेरता है, वह उसका आनंद है। बढ़ई होकर के वह जो उकेरता है वह उसका आनंद है, उसकी सहजता है, उसके साथ उसकी हैपनिंग है। या लोहार होकर के उसकी हैपनिंग है, आनंद है। या छतरी होकर उसकी हैपनिंग है, आनंद है। या किसान होकर उसकी हैपनिंग है या आनंद है, वह सब। तो फिर जो है वही उसकी मुक्ति का मार्ग हो जाएगा। यह जो कर्मयोग, जो सही कर्मयोग है वो यही कर्मयोग था कि आप जो है अपना टाइप ढूंढिए कि आपका टाइप क्या है और जो है आपका शौक क्या है, आपकी हॉबी क्या है। और आपकी हॉबी जो है उस हॉबी के साथ ही आपका जीवन चलना चाहिए। मतलब आज जो है हम ये ढूंढते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा या फलाना बनूंगा। क्यों बनूंगा? क्योंकि उसमें पैसा मिलेगा, उसमें ये मिलेगा, उसमें वो मिलेगा। वह मेरे जी होने का ढंग नहीं है, लेकिन मुझे जबरदस्ती हम्म। बनना है क्योंकि कुछ और इसमें मुझे स्कोप दिखता है। अब वहाँ जी स्कोप का सवाल नहीं है। अब यदि कोई नृत्यकार है तो वो नृत्यकार ही होना चाहिए। कोई कवि है तो उसे कवि ही होना, गीतकार है उसे गीतकार ही होना चाहिए। कोई उसको किसानी का शौक, पेड़ पौधों का शौक है तो उसे बागवान होना चाहिए। तो जो जो जिसके होने का ढंग जैसा है उसको वही होना चाहिए। यदि वह वैसा ही होता है तभी जो है वह कर्मयोगी हो पाएगा, अन्यथा वो कर्मयोगी नहीं हो पाएगा। तो अपने अपने होने को, अपने ढंग को जिएगा, अपने ढंग को जिएगा तो हाँ उसकी फ्लावरिंग हो जाएगी। और फ्लावरिंग ही मुक्ति है, फ्लावरिंग ही मुक्ति है। जी हाँ, अब जो है अर्जुन जो है वो अपने क्षत्रियपने को छोड़ रहा था। जी तब उससे कहा कि तू तो क्षत्रिय है, तू अपने क्षत्रिय धर्म को निभा। और तू अपने धर्म को निभा हम्म। रहा है तो वहां पर कोई पाप पुण्य जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो जी मतलब यदि कोई व्यक्ति जो है क्षत्रियपन को निभा रहा है और युद्ध उससे हो रहा है और उससे कुछ लोग मर रहे हैं तो वह तो एक प्रति संवेदन की तरह जी रहा है, वो तो अपनी परिपूर्णता में जी रहा है। तो वहां पर कोई जी उसको पाप को लगेगा ही नहीं ना, सवाल ही नहीं है। वहां तो करता है ही नहीं। जब वहां पे हम्म। करता है ही नहीं तो पाप किसको लगेगा? कर्म वह कर नहीं रहा है, कर्म उससे हो रहा है। कर्म हो रहा है तो फिर कर्ता पैदा कहाँ से होगा? कर्ता पैदा नहीं होगा तो कर्म प्रारब्ध बनेगा कैसे? और पाप पुण्य वाली बात वहां आएगी कहाँ से? पाप पुण्य कैसा होगा? संभव है? लेकिन वो नहीं मानता। नहीं, फिर बाद में जब वह, इसलिए तो गीता निकली। और उस गीता के बाद में हाँ उसे वह चीज स्पष्ट हुई। उस गीता के बाद में उसे वह चीज स्पष्ट हुई और तब जो है तब जाकर के हम्म। वह उस क्षत्रियपन में आया पूरी तरह से। लेकिन कोई अपने उस
अकर्तापन में, उस सहजता में, उस जी सरलता में, सहजता सरलता में कर्ता पैदा नहीं होता। सहजता सरलता में अपने होने के ढंग को यदि वह जीता है तो वहाँ वह कर्मयोग हो जाता है और उसमें उसकी फ्लावरिंग हो जाती है और मुक्ति हो जाती है। जैसे अब गोरा कुमार है ना, या फिर कबीर जी। जुलाहा है ना, ये अपने उसमें ही परिपूर्ण हो गए, या तुलाधर वैश्य हम्म। है ना, तो ऐसे जी उदाहरण है हमारे पास में। तो फिर उसका एक बहुत बड़ा प्रयोग था वह, उसका एक बहुत बड़ा प्रयोग था। ऐसा नहीं है कि लोहार का बेटा लोहार बनेगा, लोहार का बेटा हो सकता है ब्राह्मण बने, एक बेटा ब्राह्मण बने, एक बेटा हम्म, क्षत्रिय बने और एक लोहार बन जाए या एक किसान बन जाए, है ना। तो ऐसा नहीं था जी। कि जो है ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा। पुरानी पद्धति लेकिन में था कि ब्राह्मण का बेटा जो है किसान हो सकता है, और मतलब शूद्र का अर्थ होता है मतलब वो हाँ। टेक्निकल पर्सन। शूद्र जी का जी। अर्थ होता था टेक्निकल पर्सन, मतलब वो टेक्नोलॉजी वाला बंदा है। लोहार यानी एक इंजीनियर हो गया, बढ़ई यानी एक किस्म का वो टेक्नोलॉजिकल, एक इंजीनियर ही जैसा हो गया ना वह, या घर जी। बनाने वाला, या फिर अपना जो किसान है, तो किसान भी। बिल्डर हो गया। जी हाँ, तो वो अब वो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के ही एक प्रकार है एक किस्म के। और वह जो है अब किसान हो गया, तो किसान एक किस्म का जो है वो प्रकृति विज्ञानी हो गया। जी। किसान यानी प्रकृति विज्ञानी है ना, वो तो एक साइंटिस्ट है। तो तो ब्राह्मण कौन होगा स्वामी जी फिर, ब्राह्मण? ब्राह्मण का अर्थ यह है कि वह जो है जो शिक्षा देगा, मतलब टीचर। टीचर, वह ऐसा टीचर नहीं कि जो टीचर पहले जो है, पहले वो अपने ब्रह्म तत्व को जान लेगा, जानने के बाद में फिर वो टीचर हो जाएगा। तो उस टीचर में जो है वह हैपनिंग सिखाएगा, वह हैपनिंग सिखाएगा सारे बच्चों को। और ये जो चाहे वो बाद में, किसी भी उसके हो, किसी भी कास्ट के हो। हाँ वो तो भाई बच्चा, तो बच्चे की कोई कास्ट होती ही नहीं है, बच्चे की जी कैसे कास्ट है, हाँ। वो तो नहीं, उस कास्ट समय के हिसाब से, उस समय के। समय के हिसाब से जब उसकी वो पूरी हो जाएगी शिक्षा, में जाएगा तो धीरे धीरे गुरु पहचानेगा कि है इसकी कास्ट क्या है। तो जी जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी हॉबी देखेगा तब उसको पता चलेगा इसकी कास्ट ही है, तो उस प्रकार से उसे अपना जो है अपने हैपनिंग में जीने के लिए अच्छा, प्रेरणा देगा। मतलब तो फिर कास्ट पर्सनैलिटी से डिपेंड करती है, आप ये कह हाँ रहे हाँ हो, है ना? हाँ, फिर उसे जो है अपने हैपनिंग के लिए वो प्रेरित करेगा कि अपने हैपनिंग में आओ और इसकी फ्लावरिंग होने दो, जो तुम्हारे होने का ढंग है उसकी फ्लावरिंग होने दो। तब अपना जो है वो उसको धीरे धीरे उस फ्लावरिंग में वो पहचानेगा कि मेरी कास्ट ये है, और अपनी उस कास्ट को ग्रो करेगा, अपने उस ढंग को, जीने का ढंग, कास्ट मतलब जीने का ढंग, उसके होने का ढंग कैसा है, तो उसको जो जी है वो ग्रो करेगा, और उसके साथ में वो उसका एक राइट अलाइनमेंट होगा, ग्रोथ होगी, और उसमें जो है फिर उसकी उपलब्धि होगी। और जैसे ही वह जो है, कोई लोहार ठीक से लोहार हो जाए तो वो आत्मज्ञानी हो जाएगा, कोई कुम्हार पूरी तरह से कुम्हार हो जाए तो आत्मज्ञानी हो जाएगा, कोई किसान पूरी तरह से किसान हो जाए तो वो आत्मज्ञानी हो जाएगा, कोई जो है शिक्षक ठीक से शिक्षक हो जाए तो वो आत्मज्ञानी हो जाएगा। शिक्षक के साथ ये था कि वो तो पहले आत्मज्ञानी होना चाहिए तभी वो शिक्षक होता था, शिक्षक के साथ यह था। जी। बाकी इसके साथ ये था कि वो करते करते उसमें उपलब्ध होंगे। शिक्षक का मतलब है कि वो आत्मज्ञानी हो गया, तो आत्मज्ञानी हो गया तो उसको बोलते थे कि भाई अब तुम्हारा काम ये नहीं है, ये तुम्हारा काम तो अब यही है कि तुम जो है अब दूसरों को शिक्षा दो, जी। क्योंकि तुम तो अब लेकिन लोहार कैसे आत्मज्ञानी, समझी मैं थोड़ा समझा नहीं। मतलब जो है यदि वो उसमें अपने कला में परिपूर्ण है, कोई किसी भी कला में परिपूर्ण है, वह उसके होने जी का ढंग है, तो तब जो है वह कला जो है, कला की पीक जो है, वह उसे आत्मज्ञान में ले जा लेती है, कोई भी कला हो। कोई संगीतकार यदि अपने संगीत में 100% हो गया तो वह आत्मज्ञानी हो जाता है। अब जैसे गुरु नानक देव जी ने जो है गा गा के जी। परमात्मा को पा लिया। कोई जरूरी नहीं है कि उनका अच्छा। जो गाने का ढंग हो वो पूरा शास्त्रीय हो, सवाल नहीं, ये नहीं है। वो जी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन गुरु नानक को जो भी सुनता होगा मन मन मुग्ध हो जाता होगा। नानक जी। के गीत को जो सुनता होगा वो संभव नहीं है, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी वहां से जा नहीं सकता। वो वहां पर रुक हम्म। जाएगा, कुछ क्षण सुनेगा और उसके अंदर वो वाणी गूंज जाएगी, है ना। जी। हाँ तो मतलब अपने काम में एक्सीलेंस जो पा लेता है, एकदम परम ऊंचाई छू लेता है, वही उपलब्ध हो जाता है, आप ये कह रहे हैं ना? हाँ, मतलब वो अपनी परिपूर्णता में जीना, अपने होने के ढंग को जीना। एक जी जो है जी। हाँ, एक फिर अपना जो है फिर उसे एक बैलेंस की भी बात की, जैसे नानक ने एक बैलेंस की बात करी कि भाई जो है 6 महीने वो खेती करते थे, जी। खेती किसानी करना, परिवार का वो करना, और 6 महीने फिर यायावरी करते थे। उन्होंने अच्छा। उसको बैलेंस किया और दोनों ढंग को उन्होंने आनंद पूर्वक जिया। तो खेती किसानी में भी वो अपना आनंद था उनका, परिवार की व्यवस्था कर ली, और 6 महीने फिर अपनी यायावरी में निकल जाते थे यात्राओं पर। अच्छा, तो अच्छा, दोनों बैलेंस भी कर सकते हैं लोग। हाँ हाँ,
अब अब की जो स्थिति है इसमें बहुत सारी बैलेंसिंग करनी है, लेकिन हाँ, फिर अब भी बहुत सारी चीजें करनी है। हाँ, पर सवाल ये है कि जो व्यक्ति गायक होना चाहिए था या नृत्यकार जी। होना चाहिए था वो डॉक्टर है, तो कभी भी अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता। मीडियोकर रहेगा, ये कह रहा है। हाँ, वो बिल्कुल उसमें वो क्वालिटी आ नहीं पाएगी। अब जो है जिस व्यक्ति को इंजीनियर होना चाहिए और जी। वह जो है पता चला कि कहीं दुकान में सेल्समैन है, हाँ, तो वो कभी भी अच्छा सेल्समैन नहीं हो पाएगा, उसे इंजीनियर होना चाहिए था। लेकिन स्वामी जी ये चीज आती कहाँ से है कि ये मतलब बचपन में पैदा ही होते हैं इस चीज को लेकर के, ये आती कहाँ से है ये नहीं, चीज? देखो जन्म हमारे कोई पहला जन्म तो है नहीं, जन्म बहुत पुराने जी। पुराने जन्म हैं और वो जो जी। अपने उस जन्मों में जो है जिस चीज को हमने किया है, धीरे धीरे जो चीज ग्रो हुई है, तो वह जी। चीज जो ग्रो हुई है वह वही श्रृंखला रहती है। उस श्रृंखला में हमारी पर्सनालिटी होती है। हमारी पर्सनालिटी में पुराना जो हमने जिया है, उस जीने का जी। ढंग जो है उसमें ये सारी चीजें इसमें इनबिल्ट होती हैं। जो हमारी जो हॉबीज जो जहाँ जैसी डेवलप हुई हैं, तो उन जी। हॉबीज को हाँ, वो हॉबीज जो हैं वह भी तो यात्रा करनी है। यात्रा क्या कर रहा है? यात्रा तो हमारी जो अनुभव है, जो जीने के ढंग है, जो प्रैक्टिसेस है, जो स्मृतियाँ हैं, वही तो यात्रा कर रही है ना। जी। वह जो जी। प्रोग्राम है, वह उस प्रोग्राम का ही पुनर्जन्म होता है। और क्या होता है? जन्म किसका होता है? हम्म, आत्मा का तो जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। नहीं। आत्मा कैसे नहीं। जन्म लेगी और आत्मा की कैसे मृत्यु होगी? मृत्यु तो उस जी। प्रोग्राम का जन्म हो रहा है ना, प्रोग्राम आगे जा रहा है, वो प्रोग्राम का जिसको हम मतलब मैं भी बोल सकते हैं ना स्वामी जी, अहम हाँ, अहम बोल सकते हैं ना। हम बोल सकते हैं उसमें कोई सेंटर है और सेंटर के आसपास में पूरा प्रोग्राम मन है। है। हाँ, क्योंकि कोई भी अपना जो है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो उसमें कोई एक सेंटर क्रिएट होगा और तभी उसके जी। आसपास वो पूरा प्रोग्राम जो है काम करता है। हम्म। हुँ। जी। तो मतलब अच्छा, तो समझिए जब कोई मर जाता है, जैसे कि हमने जैसे किसी को जला दिया, तो वो अहम वापस मिल जाता है, अणुओं में मिल जाता है, कहाँ चले जाता है? वो मिट्टी में मिल जाता है, कहाँ चले जाता है? नहीं, वो कहीं जाता नहीं है, वो संघनित हो जाता है, वो पिन पॉइंट हो जाता है। उसका एक जो है एक एक ब ब ब्लूप्रिंट बन जाता है। पिन पॉइंट एक ब्लूप्रिंट बन जाता है। वह ब्लूप्रिंट जो है बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म स्तर पे हो जाता है, संघनित हो लेकिन वो जाता है। मटेरियल होता है, जैसे हाँ, हाँ। एटम होते हैं वैसे ही होता है। हाँ, हाँ, वैसा ही वो एक एटम का स्वरूप, वो एक अलग किस्म का एटम कह लो। एक लेकिन अलग मटेरियलिस्टिक होता हाँ, है वो नेचर में। रहता मटेरियलिस्टिक ही है और वह जो है अपना वह जा कर के जो है फिर वहाँ पे एक दूसरा जहाँ गर्भ मिलता है, उस जी। हाँ, उस गर्भ में जा कर के फिर से वो रीप्लांट हो जाता है। अच्छा, तो मतलब स्वामी जी साइंस कभी ना कभी ढूंढ सकती है अहम को, देख सकती है, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक है। हाँ, देखा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है और जो है साधना के माध्यम से तो आसानी से देखा जा सकता है। साइंस को थोड़ा मुश्किल होगी और जब भी जानेगा तो उसको आधी-अधूरी बातें ही करेगा, उसको पूरा तो नहीं देख पाएगा। उसके बारे में जी। कुछ कहेगा, छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में लंबी-लंबी थीसिस लिख देगा उसमें। कुछ बातें सत्य होंगी, कुछ असत्य होंगी और जो साधना के माध्यम से जाना जाएगा वो परफेक्टली जान लिया जाता है। तो ये एटम से भी छोटा होता है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो थोड़ा अणु से भी? हाँ, ये इस प्रकार का जो अणु ना होकर ये जो पदार्थ जगत के ये वाले अणु ना होकर के थोड़ा एनर्जी का अणु कह लो उसे। है वह जो साइंटिस्ट लोग मटेरियलिस्टिक ही। डार्क एनर्जी बात करते हैं स्वामी जी, ये तो नहीं है? क्या? डार्क एनर्जी जो बात करते हैं साइंटिस्ट लोग, जो पता नहीं लगा पाए, अ, उसका ये कोई रूप तो नहीं है? हाँ, ये तो थोड़ा हाँ, डिफरेंट इसको कह सकते हैं। नहीं, अलग ही चीज है। हाँ, अभी ये तक मतलब साइंस यहाँ तक एक्चुअली पहुंची ही क्या है नहीं है। एक्चुअली क्या है वो डायमेंशन अलग हो जाता है उसका ना, ये वाला डायमेंशन नहीं होता है, उसका डायमेंशन अच्छा, अलग हो जाता है। लेकिन वो फिर भी वो फिजिकल है ना, लेकिन ये तो सत्य है। फिजिकल हाँ, हाँ मतलब फिजिकल है क्योंकि जिसका पुनर्जन्म होगा वो फिजिकल ही होगा। फिजिकल का अर्थ है कि कुछ डायमेंशन ऐसे होते हैं जिनको हम फिजिकल की श्रेणी में रखते हैं और फिर उसके बाद के डायमेंशन को हम जो है मेटाफिजिकल की श्रेणी में रखते हैं। जी। लेकिन वो और भी नष्ट हो सकते हैं, जो चीज है वो तो नष्ट होगी, खत्म होगी होगी मतलब। होगी होगी मतलब वो ऊर्जा की बॉन्डिंग है एक किस्म की, एनर्जी की जी। कुछ बॉन्डिंग है। तो उसका पूरा मिट जाना ही, जो हम मोक्ष की बात करते हैं वो वही है कि वो मतलब पूरी तरह से प्रोग्राम मिट है जाए। प्रोग्राम जो है डिलीट हो गया तो सेपरेशन डिलीट हो गया। जब प्रोग्राम जी। डिलीट हो गया तो फिर इनफाइनाइट इनफाइनाइट तो है ही ना।
जी, हाँ, लेकिन अहम के अंदर कुछ होता है, सिर्फ अहम ही सबसे छोटी चीज है, उसके अंदर तो कुछ नहीं होता ना, समझे? अहम जैसा कुछ होता नहीं है। वो जो प्रोग्राम है, बहुत सारे जी। प्रोग्राम चल रहे हैं और बीच में एक सेंटर है। प्रोग्राम के चलने के लिए सेंटर ज़रूरी है, इसके बगैर जो है प्रोग्राम सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि सारे प्रोग्राम मतलब जो है राउंड शेप में एक वो गति करते बेचैनी हैं। जैसी है, बस बुलबुला है कि हाँ, आप ये कहना हाँ, चाह रहे हैं ना, ये कुछ है नहीं। सेंटर है, उस सेंटर में मैं का इल्यूज़न पैदा हो जाता है और सेंटर में कुछ नहीं होता, सेंटर वैक्यूम होता है। लेकिन उसमें मैं का हम्म। इल्यूज़न पैदा हो जाता है, इस बहुत सारे प्रोग्राम्स जो उसके आजू-बाजू चक्कर मार रहे होते हैं, वो चक्कर मन। मारने के कारण जो है वहाँ पर जो एक इल्यूज़नरी बीइंग पैदा हो जाती है, जो कि मैं है। हम्म। अच्छा समझी, लेकिन ये मन जो है ये तो छटकता रहता है ना शरीर के साथ साथ, ये भी नहीं छटकता है? जो मन होता है वो तो छटक जाता है ना। छटक कर जाता है का क्या मतलब? अलग हो जाता है? मतलब कि हाँ, जब शरीर मर गया तो वो मन हट गया, लेकिन जीव है वो अभी भी, लेकिन मन अब नया आ जाता है, तभी शायद से हमें याद न रहता हो। मतलब ये मैं सोच रहा हूँ। अब ये है कि स्मृतियाँ जो है वो पूरा प्रोग्राम तो वहाँ शिफ्ट होता है और उसमें सारी स्मृतियाँ हैं। लेकिन जो है प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है कि जैसे बचपन के बहुत सारे अनुभव हैं, ये हैं, वो हैं, वो होते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो जाकर के किसी अंदर वाली फ़ाइलों में दब जाते हैं, मतलब सरफ़ेस पे नहीं आते हैं। तो स्वामी जी, ऐसे ही ये क्यों जन्मों-जन्मों में बोला रहते जाता है? हैं। हुँ, तो ये क्यों बोला जाता है कि अगर जैसे कि मैं हूँ, हुँ, मैं अगर मर गया, हुँ, मेरा नाम ऋषि है मान लीजिए, हाँ, मैं ऋषि मर गया, हाँ। तो अब ऋषि वापस पैदा नहीं होगा। हाँ, मतलब ऋषि ये जो है ना, ये जो अहम ये चीज है जो मेरे मन में चल रहा है, मैं ये नहीं होगा, होगा कोई और पैदा, लेकिन वो कोई और ही होगा। तो वो इससे मैंने सोचा क्या बता वो मन वो छूट जाता हो। नहीं, नहीं, वो इसी श्रृंखला में ही होगा और उसी ढंग-ढर्रे को जी रहा होगा। जिएगा वो इसी ढंग-ढर्रे को ही। अच्छा, और मतलब हाँ, उसकी सेम। उसकी आदतें वैसी सेम होंगी। मतलब काफ़ी कुछ मिलता-जुलता होगा। हालाँकि उसमें जो है, जो नई सिचुएशन में जहाँ पैदा हो रहा है, उसके प्रभाव भी काम कर रहेंगे, अपडेट हो जाएगा वह। अपडेटेड संस्कार कह वर्ज़न रहे हैं होगा। आपके, वह अब संस्कार हाँ, वही रहेंगे। और भई कोई भी व्यक्ति है तो वो तो रोज़ अपडेट हो रहा है ना। कोई जी। प्रोग्राम है, वो जी। प्रोग्राम तो रोज़ अपडेट हो रहा है। जो परिस्थितियाँ हैं, उसकी उसको प्रतिक्षण अपडेट कर रही हैं। जी। जी। है ना? वह जो भी अपना प्रोग्राम है, वो लगातार अपडेट होता रहता है, जो आस-पास की परिस्थितियों के हिसाब से अपडेट होता चलता है। तो वह जो है वहाँ पे अपडेट हम्म। होता चलता है। लेकिन यदि कोई पिछले जन्मों की स्मृति में जाएगा, तो अब जैसे कह रहे हो कि पिछले जन्म में जो भी नाम था, राम था, अजय था, ऋषि था या जो भी था, जी। वो जो है वहाँ तक तो पहुँचा जा सकता है, क्योंकि वो भीतर वो सारी स्मृतियाँ तो हैं ही। उसमें क्या करते हैं, हम अपने भीतर जाते हैं तो पिछले जन्मों की स्मृतियाँ खुल जाती हैं। अच्छा, तो मतलब ये साथ में लेके चलता है, मैं बस यही मैं सोच रहा हूँ छूट जाती है ये। नहीं, नहीं, वो तो चाहो तो नहीं। पूरे 1 जन्म, 2 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, लाख जब से पैदा हो सारी सारी स्मृतियाँ वापस लाई जा सकती हैं। लेकिन वह जो है कि वो गार्बेज की तरह हो जाएगा, सरफेस में पूरा जो है सब जी। तैरने लग जाएगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स पैदा होने चालू हो जाएँगे। हाँ हाँ, ये और ज्यादा खतरनाक चीज हो जाएगी, ये हाँ, संभाली नहीं जाएगी तो। हाँ, हाँ। तो जब इतना ही इस जन्म के ही डेटाज़ जो हैं, इस जन्म के डेटाज़ जो हैं वो इतना पज़ल किए हुए हैं, उसमें जी। और जो है अब सीधे बोला जाए कि नहीं वे इतने अरब जीबी जो डेटा और इसमें डाल दिया गया। हैंग हो जाएगा फिर। हाँ, तो उसमें जो है फिर होता है वो थोड़ा-सा एब्नॉर्मल जैसे फ़ील होने लगते हैं ऐसे लोग, जिनको भी पूर्व जन्म की मतलब स्मृतियाँ हैं, अच्छा। पूर्व जन्म की स्मृतियाँ कई बच्चों को आ जाती हैं, तो उनके साथ जब थोड़ा लंबा समय बिता के देखो, शुरू में प्रभावित करते हैं, बाद में लगता है तो एब्नॉर्मल है, पूरी लाइफ़ ही उनकी एब्नॉर्मल रहती है। एक उदाहरण दे सकते हैं आप, जैसे कि आप किसी को जानते हो तो? अब जैसे हैं जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर एक हरियाणा में हैं, कोई कहीं है और एक तो जो लड़की थोड़े से दिमाग से वैसे होते हैं, लड़की है। कमजोर ऐसे। हाँ, एक लड़की है, अब वो एक लड़की जो थी, अब वो उसकी उम्र थी 7 साल की, लेकिन उसको जो है पिछले जन्म की स्मृति थी, तो फिर अपना जो है उसको वो जो है बूढ़ी होके मरी थी, तो अब वो जो है बुढ़िया की तरह व्यवहार करती थी, जैसे बुजुर्ग हैं, है ना? उसको कोई बच्चों की तरह प्यार करे तो एकदम से डाँट देती थी, तमीज़ से रहो, अच्छा। वैसा-वैसा, है ना? वो अलग तरीके अच्छा। से वो अपने वो बुढ़ापे को ही जी रही थी, वो बचपना जी ही नहीं पा रही थी, जबकि वो इस जन्म में वो बच्ची थी अभी। लेकिन उसको बचपना को हाँ। बचपना जीने के लिए जो है जी। वो जो है पुरानी स्मृति बाधा बन रही है। अच्छा, लेकिन अच्छा मैं समझ गया आप क्या कह रहे थे, हाँ मैं समझ गया।
हाँ ऐसे बच्चे होते हैं और वो जो है फिर अपना उसी ढंग को ही जीना, जगह जगह टोका टाकी करना, जगह जगह सलाह देना, ये करना, आलोचना करना, चुगली करना। वो छोटी सी बच्ची में वो सारे गुण थे जो वो बुढ़िया में थे। अच्छा अच्छा, तो बस उसको फिर वो अभी की लाइफ भी नहीं जी पाते ढंग से। नहीं जी पाते, फिर वो जो है फिजिकली वीक हो जाना, ये हो जाना, फिर वैसा करते करते और ये फिर मर भी जाते हैं जल्दी। उतना वो अच्छा हाँ हाँ, फिर वो सहज जीवन नहीं होता तो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते। अच्छा जी। साहु जी, इसी से ही मेरा सेकंड प्रश्न भी यही था कि मैंने आपसे पूछा था ना कि ये है क्या, तो यही पूछ रहा था कि साहु जी ये अगर ये जो आपने बताया अहम ही है तो हम इतना डरते क्यों है, हमें डराया क्यों जाता है काला जादू ये सब चीजों से, तो चीजें तो फालतू होनी चाहिए ना स्वामी जी। अब ये हेलो, देखो कि हाँ नहीं जैसे कि मैं आपको एक बार समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि किसी किसी पे आपने देखा होगा ना, माता जी आ जाती है और फिर वो सर घुमाने लग जाते हैं, आपने देखा होगा। वह है चैनलिंग, वह है चैनलिंग। चैनलिंग का मतलब यह होता है कि अब जो सोल जो है दूसरे डायमेंशन में है, उसको जो है इस डायमेंशन के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, या उसको मैसेजिंग करनी है या कुछ करनी है, तो उसके लिए जो है उसको कोई ना कोई ह्यूमन बॉडी चाहिए, क्योंकि जी इस डायमेंशन में इस डायमेंशन का कोई व्यक्ति चाहिए ना, वो उस डायमेंशन का व्यक्ति यहाँ कैसे इंटरेक्ट हो पाएगा। जी तो उसको इंटरेक्ट होने के लिए यहाँ कोई अपना चाहिए, तो उसके साथ अपना उसका कुछ कोलैबोरेशन बन जाता है। कोई वीक किस्म के पर्सनालिटीज रहती है, कमजोर पर्सनालिटीज रहती है, तो जी। चैनलाइज हो जाती है। चैनलाइज हो जाती हैं तो फिर उसके माध्यम से वो जो है अपनी बातें वो फिर कह देते हैं। लेकिन समझिए ये जैसे माता आ जाती है, जैसे काली माता आ जाती है किसी, जैसे मैं किसी को जानता हूँ, जैसे आंटी वांटियाँ उनको आती है, मेरे सामने भी आई थी एक बार, तो वो कहते हैं इनको माता आ गई है, दुर्गा माता आ गई, काली माता आ गई। तो काली माता मतलब कौन सी, ये जिनकी पूजा करी जाती वो है तो वही माता नहीं नहीं मतलब? नहीं नहीं नहीं, ये सिंबॉलिक रूप में रहता है। ऐसे वो कोई भी बीइंग रहती है, हाँ, ऐसे लाखों करोड़ों बीइंग्स हैं। तो फिर कोई भी हाँ फीमेल बीइंग्स आ गई और वो थोड़ा अपना साधना के जगत में थोड़ा बहुत रही होगी, तो फिर वो इस हिसाब से वो कोई भी ऐसा नाम दे दिया जाता है उन्हें। मतलब वो असली में तो कोई ऐसे देवी देवता नहीं होता ना समझिए, मतलब जैसे पूछते हैं जिनको। हायर हायर डायमेंशन में जो सोल जाती है, जो अच्छी सोल है, जो ऊपर की आत्मा में चली गई, वही देवी देवता है। नहीं जैसे इंद्र देव, ये देव, वो देव, ऐसे देव नहीं होते ना? अब ये जो है बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक होती हैं, कि जी मतलब जो है उसको अनफोल्ड करना होता है कि इस प्रकार के कुछ मैनेजमेंट्स हैं। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे से देवता हैं जो सचमुच में कुछ मैनेज करते हैं, जैसे क्षेत्रपाल होते हैं। अब ये एक अलग किस्म का विज्ञान है, इससे भ्रम भी पैदा हो सकते हैं कि इससे अ, क्या भ्रम, आपने हाँ कहा भ्रम पैदा हो? हाँ, मतलब जैसे क्षेत्रपाल होते हैं कि किसी किसी अपने इलाके के अपने देवता होते हैं। तो जी देवता जी होते हैं मतलब कोई हायर डायमेंशन की जो जो बीइंग्स हैं, वो इस जी। इलाके में वास करती हैं और इस इलाके को मैनेज करती हैं। जैसे चौराहे वाली माता, मैंने नाम सुना है, ऐसे करके होती है, ऐसे जो है जैसे ऐसे ही है ना? पहाड़ों में जाओगे तो वहाँ वन बाबा मिलेंगे हर गांव में, या फिर अपना इधर देश के गांव में जाओगे तो इधर खैरमाई मिलेगी, खैरमाई। जी जी। समझ तो मैं पहाड़ का हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, हमारे यहाँ बहुत होते हैं हाँ तो पहाड़ फिर पे हाँ हाँ, होते हैं। इस प्रकार के जो देवता रहते हैं कि यहाँ फलाने देवता ठिकाने देवता, ये जो है क्षेत्रपाल होते हैं। तो उनका उस क्षेत्र से वो कभी जुड़े रहे हैं और उनकी साधनात्मक स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई, उच्च हो गई, जी वो अपर डायमेंशंस में वो उच्च लोक के देवता हो गए। तो अब उच्च लोक के देवता हैं, तो अब वहां पर तो उनको जो है लंबे समय तक जो है अब उस डायमेंशन में रहना पड़ेगा, तो लेकिन इस डायमेंशन के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, तो अब उनके पास कुछ पावर्स रहती हैं क्योंकि वो उच्च लोक के देवता हैं। जी तो फिर यहाँ पर भी जो है कुछ स्थान के साथ वो अपने आप को कोलोबरेट कर लेते हैं और उस स्थान में जो है वो गतिविधियां उनके हिसाब से होती है, मतलब वो उसको मैनेज करते हैं कि यहाँ किसको कौन आएगा कौन रहेगा, उसको यहाँ वास नहीं करने देना है, तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाएंगी कि उसको वो इलाका उसको छोड़ना पड़ेगा। हम्म। और इस प्रकार से सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन समझिए मैं ना आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि इस चीज की आड़ में ना उल्टे पुल्टे हरकतें भी होती है कि यहाँ चढ़ाओ चढ़ाओ, नहीं चढ़ाया तो ये, मतलब हम घर परिवार में होती है कि ये तुम्हारे कुल देवता है, नहीं करा तो ये पाप लगेगा, ये हो जाएगा। हाँ तो मैं तो जब भगवदगीता पढ़ रहा था तो कृष्ण भगवान तो देवी देवताओं को खारिज कर देते हैं, वो कहते हैं सिर्फ एक ही सत्य
सत्य है वो है आत्मा, बाकी कुछ नहीं है। हाँ तो जब यही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, हम आप बात भी कर रहे हैं तो आत्मा ही निकल रहा है आखिरी में, तो ये करना ही क्यों ना कृष्ण जी करते थे। लेकिन अगर ना करे तो इफेक्ट क्यों होता है, ये मैं समझ नहीं पाया। कृष्ण भगवान भी तो देवी देवताओं को नहीं मानते थे, फिर भी। अब जो ऐसा है कि पहली बात ये है कि देवी देवता जो भी हैं वो जी एक्चुअली हैं तो सपोर्ट के लिए। जो अच्छी बीइंग्स जी हैं उनका काम है सपोर्ट करना, है ना। और यदि इसके नाम पर यदि ऐसा कुछ कुछ हो रहा है तो वो बीच में चालाकी घुस गई मनुष्य की। जो देवी देवता हैं उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है ना। जो जो भी देवी देवता हैं उन्हें कुछ जी चाहिए नहीं होता है। और जो छोटे मोटे रिचुअल्स किए गए हैं तो बड़े सीधे साधे रिचुअल रहे हैं। यदि पुराने समय में हम जाएं तो जैसे अब जी वो कहते हैं ना वो भगवान है, अरे वो तो बस फूल पत्ती से ही प्रसन्न हो जाते हैं, धूप धूप चढ़ा देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब ये कि उन्हें जो है कुछ वो नहीं चाहिए, लेकिन सिंबॉलिक रूप से जैसे कुछ किया जाता है रेजोनेंस के लिए में। तो जी जी हाँ, वो छोटी मोटी चीजें सिंबॉलिक होती हैं। तो कहीं पर जी जैसे अपना सिंबॉलिक रूप से कहीं पे दूध चढ़ता है या कहीं कुछ ऐसा, जो कुछ छोटी मोटी चीजें वहां पे होती हैं। अब उसको जो है विकृति बना के ऐसा कर दिया जाता है कि अब जो है ये होगा तो इतने भोग लगेंगे, इतना कुछ होगा, इतने नहीं खर्चे तो पाप होंगे। लग जाएगा। हाँ, उसमें उसमें तामझाम ला दिया गया, जबकि देवता तो सरल होते हैं। जी जी देवता यानी सरल होंगे ना, उनको कुछ चाहिए थोड़ी ना, वो तो खुद देना चाहते हैं। हाँ ये बात लेकिन जो तो। हाँ, लेकिन वो अब ऐसा है कि वो यह भी सिखाते हैं कि दान करो। दान का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर जो है कोई भूखा है तो उसे भोजन करा दो, कोई प्यासा है उसे पानी पिला दो, या किसी की कोई हेल्प हो सकती है तो वो होनी चाहिए। तो उदात्त भावनाओं को जो है वो सपोर्ट करते हैं। जो भी उदात्त भावना है जी उनको विकसित करने के लिए करते हैं। मतलब वो जो देवता है उनके टच में कोई जी मनुष्य देवता के लेवल तक आ जाता है, अपने लेवल तक वो हम्म ग्रो कर देते हैं। उनका काम ये है कि हम्म उस लेवल तक ला देंगे, देवता के अपने लेवल तक उनके ये जो साधना में जो लोग रहेगा। लेकिन अब उसकी साधना कोई गलत तरीके से कर रहा है, उल्टे सीधे मैनिपुलेशन कर रहा है, तो वहाँ बात बिगड़ गई। जी और आपने लेकिन एक चीज कहा था कि अपना अपना मेरे को बोला था कि अपना करते रहो तो इन सब चीजों से एक सुरक्षा कवच बना रहता है, आपने ये बोला था, ये सच पता ही ये। जी वैसे तो साधक जो है, साधक तो अपनी साधना के मार्ग पर लगा रहेगा। अब जो जी इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है उसकी हेल्प उसे मिलती रहेगी, क्योंकि वो साधना में है, मतलब वो तो राइट पाथ पे है ना। राइट जी पाथ में है तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम यानी जो भी देवता है या जो भी ऐसी चीजें हैं वो उसको सहयोग करेंगी ही करेंगी। वो उसमें कोई अपना जो है किसी रिचुअल की जरूरत ही नहीं है। समझिए जो ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे जैसे कुछ भी कह के बड़े पंडित आके बोलते हैं कि तुम्हारे परिवार में ऐसा हो रखा है, तुमने ये नहीं करा तो देवता ऐसे करके, तो वो मतलब ये वो पंडित ही गलत है या क्या बात है, मतलब हमें लूटना चाह रहे हैं या हमें भ्रष्ट कर रहे हैं, क्या बात है। अब ये देखो कि एक बात ये है कि सारी बातें छोड़ करके एक यह होता है कि झुकना सीखो। पुराने समय में कहा गया कि झुकना सीखो। जी ठीक है, एक हिसाब से झुक गए कि जो अस्तित्व है, अस्तित्व की सारी शक्तियां हैं या जो कुछ है इसमें, और जितनी जी भी हाँ जो भी चीजें हैं, हमें सबसे कुछ ना कुछ मिल रहा है। सूर्य से रोशनी मिल रही है ना। जल को भी हमने देवता कहा, वायु को भी देवता कहा, पेड़ों की हम पूजा करते रहे, नदियों की हम पूजा करते रहे, बादल अपना इनकी अपना जो पहाड़ों की पूजा करते रहे, है ना। जी जल की। हाँ, हाँ तो नदी। जो भी है उसके अलावा और जो कुछ भी है, जैसे भी ये सत्ता है या फलाना है या ढिकाना है, चलो किसी भी बहाने की यहाँ शिवलिंग है या फलाना है या कहीं भी झुक जाओ, है ना। जी झुकना हाँ जी झुकना सीखो। तो झुकना सीखना जो है उससे अहंकार भी गलित होता है, उसको भी विधि बनाया गया था। तो झुकना जो है हम्म ठीक है कि ऐसे ज्यादा ही कुछ है तो किसी भी बहाने से अपना जो झुक गए कहीं भी, है ना, झुक गए हाँ और एक भाव कर लिया, सबको प्रणाम कर लिया, अस्तित्व की सारी शक्तियों को प्रणाम करके जो है एक वो ऐसे एक खड़े खड़े गोल चक्कर घूमते थे ना, हाथ जोड़ करके परिक्रमा कर ली, जी है ना। जी तो परिक्रमा हाँ जी करने की मतलब जो थी 360 डिग्री थी, 360 डिग्री में जो कुछ भी अनंतता में उपलब्ध है, पूरी इनफाइनाइट में जो कुछ भी है उन सबको हम जी प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो सब जो है हमें कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, हाँ जी है ना। तो सारी ऊर्जाएं हैं, उधर से उधर जा रही है, उधर से इधर आ रही हैं, तो सब कुछ हमें दे ही रही हैं, तो हमारे लिए वो सब देवता है।
है ना, देने लेकिन वाले। समझिए अगर हम सत्य को ही पकड़ ले, मान लीजिए, और फिर कुछ और ना मतलब पकड़े तो तभी भी नहीं है पार। हाँ, वह जो विधि बनाई गई थी सरल बनाई गई थी कि हम इसमें कोई गुणा भाग नहीं लगा रहे कि कौन है, कहाँ है, क्या है, हमें कोई लेना देना नहीं। हम सबने एक गोल चक्कर मारा और सबको प्रणाम कर लिया अच्छा जी। कि इसलिए प्रणाम कर लिया कि वहां से हमें लगातार कुछ ना कुछ मिल रहा है, सब कुछ जी मिल ही रहा है ना। तो हमने उन्हें प्रणाम कर लिया। तो हमने जो है उन शक्तियों को अलाइन कर लिया, अपने लिए रेजोनेंस बना लिया, बात खत्म हो गई। और किसी रिचुअल की जरूरत नहीं है। अब उसमें फिर और रिचुअल जोड़े जाएं और रिचुअल जोड़े जाएं, तो उसमें क्या होता है कि मैट्रिक्स क्रिएट होने लगता है, हमारे मन के जो भी मैट्रिक्स जुड़े होते हैं। हुए हैं, हाँ, कि जो भी इसमें जुड़े हुए हैं जी। इसमें विधि ये वाली विधि है, इसमें ये वाली आरती गानी है, उसमें ये करना है, उसमें फलाना करना है। ये हमारे मैट्रिक्स हैं, सेल्फ क्रिएटेड मैट्रिक्स हैं ये सब। तो मतलब आरती गाना भी वो नहीं है, जरूरी नहीं है, ये जरूरी बात है ना। बस झुकना आना चाहिए ना, झुकना आना चाहिए, बस झुकना, जी झुकने में जो हमारी उन्नति होनी हाँ। है ना, तो झुकना सीखना। तो झुकना छोड़ करके जो है वो बाकी रिचुअल्स किए जा रहे हैं और अहंकार वैसे ही प्रगाढ़ बना हुआ है। रिचुअल्स जी करने ये तो वाले का है। अहंकार और बढ़ रहा है, जबकि वहां हाँ झुकने की जी। बात थी कि अहंकार विगलित होना चाहिए, पिघलना चाहिए। तो मूर्तियां भी इसलिए बनाई गई कि रिप्रेजेंट झुकने के करने लिए, के लिए कि ये झुकने तो। के लिए, जी है ना, उसमें झुक जाओ। और जो है परमात्मा सब जगह है। अब ये जो है जड़ तत्व में, पत्थर में भी परमात्मा है। यदि पत्थर में परमात्मा नहीं हो सकता तो हम्म, फिर परमात्मा फिर कैसे हो सकता है? परमात्मा सब में है। और परमात्मा सब में है का मतलब परमात्मा ही प्रकट हो रहा है, अपने विलोम में भी वो अपने विलोम के में प्रकट हो रहा है। जी वह जो है परमात्मा ने मतलब सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा सृष्ट हो रहा है। सृष्टा जो है सृष्ट हो रहा है, जी परमात्मा अपने विलोम में सृष्ट हो रहा जी। है ना। कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली एक हाँ प्रोसेस है। मतलब जी। ऐसा नहीं कि उसने सृष्टि बनाई और सृष्टि से वो अलग हो गया, वह सृष्ट हो रहा है। उसकी उसके होने का ढंग है, वो सृष्ट हो रहा है। तो कोई ऐसे हम लोग को दिखाया जाता है कि अंदर, लेकिन वो हमारे कड़ कड़ में ही होंगे, फिर मेरे शरीर भी तो मिट्टी से ही है, हर मतलब वो चीज। कुछ है और उसमें होंगे, मतलब ये तो द्वैत की भाषा हो गई ना, भाषा ही गलत हो नहीं गई ना। नहीं, हाँ ये बात सही बात है, ये तो हाँ, द्वैत हो गया। द्वैत की भाषा है, परमात्मा ही है, दूसरा है नहीं। और ये उसके होने का ढंग है, हाँ संसार उसके जी जी। होने का एक ढंग है, मतलब अलग अलग नहीं है। वह हम्म, निर्वाती अनंतता, वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस। परमात्मा मतलब वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, और उसके होने का ढंग जी है, जी है ना। उसको हम नटराज कहते हैं, उसको हम जी नटराज जी जी। कहते हैं कि वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, यानी वह क्या हो गया, शिव तत्व हो गया। और वह शिव तत्व जो है, वह शिव तत्व की फ्लावरिंग हो रही है ना। जी शिव तत्व की वह शिव तत्व ही है। उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। मतलब ऐसा नहीं है कि शिव तत्व है उसमें जो है अनाहत नाद है, ओमकार का नाद है। वह उसका होने का एक ढंग है, वह उसी में इनबिल्ट है, शामिल है। और उसी में ही वह जो त्रिविधता है, जैसे हम जो है अपना उ म, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तीन किस्म की जी। शक्तियां उसी में इनबिल्ट है, उस अनाहत नाद में। जो अनाहत ध्वनि है। नाद में, हाँ, जी वह जो है वह उसके होने का ढंग है। और उसके होने का ढंग है वो त्रिविध शक्तियां, उसके होने का ढंग है वह जो है तीन प्रकार के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और जी जो है जी होने का ढंग है ये संसार, मतलब वह सब हो रहा है, परमात्मा हो रहा है। परमात्मा जो है जी। नाद हो रहा है, परमात्मा जो है त्रिगुणा हो रहा है, परमात्मा जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो रहा है, प्रकट परमात्मा जो है प्रकट संस्कृत हो हो रहा रहा है। मतलब हो रहा है, जी प्रकट हो रहा है का मतलब ऐसा है कि वह हो ही रहा है, लगातार वो प्रोसेस है। परमात्मा हो रहा जी है, परमात्मा ने कुछ बनाया नहीं है, परमात्मा हो रहा है। कोई जी चीज है नहीं, हो रही है। पहाड़ नहीं है, पहाड़ कहीं नहीं होते, पहाड़ हो रहे हैं। नदी कहीं है जी ही नहीं, ये धरती नहीं है, धरती हो रही है। सूरज हो रहा है, आदमी हो रहा है, चींटी हो रही है, पत्थर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं है, सब हो रहा है। कुछ है तो फिर द्वैत हो हाँ। गया ना, है तो मतलब द्वैत हो गया ना, पत्थर है और एक परमात्मा है, तो गड़बड़ हो गई ना बात, कि दो सत्ता हो गई जी दुनिया में, एक पत्थर और एक परमात्मा, दोनों आपस में विरोधी हैं। नहीं पत्थर और जी। परमात्मा विरोधी हो गए क्या? मतलब दो सत्ताएं नहीं हो गई। नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो मतलब वह जो पत्थर और परमात्मा एक ही है। मतलब परमात्मा पत्थर जो है हो रहा है, मतलब परमात्मा ही हो रहा है, पत्थर के रूप में परमात्मा हो रहा है ना, चींटी के रूप में जी परमात्मा हो रहा है। जो कुछ भी है, जो कुछ भी विजिबल है,
वो सब हो रहा है, और जो अनविजिबल है और या अलग डायमेंशन में है, अलग ढंग से, वो वो भी भी हो सब रहा हो है। रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग। परमात्मा हो रहा है। जी हो गई बात स्पष्ट? जी जी हम्म जी, समझा। हम्म। तो जो द्वैत द्वैत की भाषा हम करते हैं ना, तो उस सब कुछ हो रहा है, उस हो रहा है में अब वो जो सेपरेशन है वो डिजॉल्व होने के लिए वह एक विधि है कि अपने सेपरेशन को डिजॉल्व करने के लिए सब जगह झुक जाता है, झुक जाना है, हम्म। झुक जाना है। सेपरेशन को हर जगह सरेंडर हो जाना है, झुक जाना है। तो चाहे वह पत्थर की मूर्ति हो, चाहे वह पेड़ हो, चाहे वह अपना जो है नदी हो, चाहे आसमान। पहाड़ हो, है ना, चाहे वह जी बुजुर्ग व्यक्ति हो, कहीं पे झुकने का मौका मिले तो झुक जाओ, विनम्र रहो और झुक जाओ। झुक जाना है, हर जगह सरेंडर हो जाना है। तो जी वहाँ जी वहाँ पर जो है जो देवताओं वाला कॉन्सेप्ट रहा है, तो ठीक है कि वो जो भी हैं तो देवता है तो सपोर्टिंग ही है, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है। झुक जाना है वहां पर, वहां गुणा भाग नहीं लगाना है। क्या है, बस झुक गए और अपना निकल लिए। अब वहाँ गुणा भाग यदि शुरू हो गया कि ये रिचुअल है, वो है, फलाना, ठीक है, रिचुअल्स का विरोध नहीं करना चाहिए, रिचुअल्स का आनंद लेना चाहिए। कहीं पे रिचुअल्स में शामिल होना ही पड़ रहा है तो रिचुअल का आनंद लो, जी। उसका विरोध क्या करना हाँ है ना। जी। रिचुअल्स हाँ का जी विरोध नहीं करना है, उसका आनंद लेना है। जी, समझ गया आप। मेरी जो शुरुआती बात थी वो समझ गया अब मैं। हम्म। ठीक है स्वामी जी। अच्छा, प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार गुरुजी, प्रियंका नमस्ते। बोल रही हूँ मैं जीरकपुर से। हाँ जी, हाँ प्रियंका जी, कैसी हैं? बढ़िया गुरुजी, आपसे भी बात कर सकते हैं, समय है आपके पास? हाँ, जरूर जरूर। मैंने वही आपसे एक बार मैसेज भी डाला था कि मैंने हम्म आपके वीडियोस और चैनल देखा। हम्म तो गुरुजी मुझे पूछना, मैं भी मतलब साधना में हूँ कुछ सालों से और प्रैक्टिस कर रही थी। हम्म तो मुझे ना इसमें अभी जिस भी सिचुएशन पे हूँ मुझे बड़ा स्टक फील हो रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे एनर्जी चलती तो है, ऊर्जा चलती है, ऊपर तक जाती है, चक्रास से काम होता है, बट मतलब काफी समय से वही सब हो रहा है। हम्म। एक साधना तो में ठहराव सा आ गया है, आगे ग्रोथ जी नहीं जी हो जी रही है। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल मुझे लग रहा है। अभी क्या होता है ना, मैं आंखें बंद करके बैठती हूँ, ठीक है, एनर्जी चलती है, स्टार्ट होती है, और मतलब जहाँ भी उनको उसको काम करना है वो कर रही है, बट मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं। मतलब फिर मैं सोचती हूँ चलो मैं मंत्रा पे क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ उसमें। मतलब ना मैं ध्यान में हूँ, ना मैं किसी गहरी उसमें हूँ। मतलब मैं बिल्कुल अवेयर हूँ, बिल्कुल ऐसे कि मैं कुछ भी सोच सकती हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, और वो अपना काम कर रही है। हम्म। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये ध्यान ही है या ये कुछ और। ये क्या है कि इस प्रकार की जड़ता कभी कभी बन जाती है, तो उसको तोड़ने के लिए ही अलग अलग क्रियाएं दी जाती हैं। जी तो आपने वो क्रियाएं की, हमने 15 दिन मैंने की। शुरू कर दिया है हाँ सर, मैंने अभी शुरू कर दिया। कम से कम तीन चार दिन ही हुए होंगे, और वो आपके 10 दिसंबर वाली तो मैं अभी रोज सुबह शाम करती हूँ 2 दिन से। हाँ हाँ। यही वो क्रियाएं हैं जो उस जड़ता को तोड़ देती हैं और फिर आगे ले जाती हैं। और दूसरी बात, ये जो कन्वर्सेशंस हैं यह भी इसीलिए ही हैं कि कहीं उस ठहराव को, उस जड़ता को तोड़ दिया जाए, वापस वो प्रभाव वापस एक स्वाभाविक रूप में आ जाए। जी हम्म। मैं इस गुरुजी मैं मतलब मैंने जब शुरू किया था ना, साधना शुरू भी ऐसे हुई थी कि जैसे कि मैं बैठी हूँ, फर्स्ट टाइम बैठी थी किसी की वीडियो सुन के भी, आपको 5 मिनट से शुरू करना चाहिए। हम्म और उसी समय में एकदम ऐसी सी अनुभूति हुई कि मतलब बहुत ही जो कहते हैं ना आनंदमय सी अनुभूति फर्स्ट सिटिंग में। तो बस उसी को पकड़ लिया। उस समय कुछ नहीं पता था कि मतलब इस चीज़ों को भी ध्यान, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, बट उसी को पाने के लिए मतलब मैं 10 15 20 मिनट मतलब करते रही, स्टार्ट कर दिया, वहां से बढ़ाया मैंने। तो वहां पर गुरुजी क्या हुआ ना, जैसे मैं बैठी हूँ सेकंड सिटिंग में ना, मेरा अचानक से गर्दन घूम जाती थी। मतलब ऐसा बहुत तेजी से नहीं, वो धीरे धीरे से मूवमेंट हो गया, राइट हो गया, फिर धीरे धीरे लेफ्ट। मैं तो डर ही गई थी कि क्या हो गया, मैं एकदम उठ गया, मैंने छोड़ दिया उसको। हम्म बट फिर मैंने फिर से मतलब अगले दिन बैठी तो फिर मैंने कहा चलो जो हो रहा है होने देते हैं। मतलब अपने आप से जैसे कभी राइट हो गया, कभी लेफ्ट हो गया, कभी स्ट्रेचिंग, मतलब आप जैसे होता है स्ट्रेचिंग हो रही थी, कभी मैं बिल्कुल सामने डाउन हो जाऊं, कुछ हो जाए, मतलब बॉडी मूवमेंट अपने आप ही हो रही थी।
तो फिर उस चीज को मैंने इतना मतलब डरा नहीं, मैंने क्योंकि उस समय इतना वो भी नहीं था, यूट्यूब नहीं था, 2017 की बात है। तो मैंने कहा चलो जो हो रहा है होने दो, मैं वैसे ही करने लगी। तो अपने आप हैंड मूवमेंट हो जाते थे, जैसे अपने आप में, मुझे तब चक्रास नहीं पता थे, चक्रास पे हैंड चले जाता था, और जैसे रबिंग सॉर्ट ऑफ होती थी ना, जैसे आप गोल गोल घुमा रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। तो होता रहा होता रहा होता रहा, और जैसे अपने 4-5 दिन ऐसे होता था एक चक्रा पे, फिर वहां से बड़ी कूलनेस सी फील होती थी, मतलब एकदम से जैसे कूलिंग एयर निकली है वहां से, अपने आप ही अगले चक्रा पे चले जाता था। मतलब ऐसे करते करते मुझे थर्ड आई तक 2-3 महीने तक में ही, मतलब थर्ड आई पे भी बड़ी एकदम कूलनेस सी फील हुई। उसके बाद से ही आप समझो कि मैं स्टक हूँ कि भाई ऐसे ही चल रहा है। मतलब उसके बाद कुछ रात पे हमेशा लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है, कुछ हो रहा है, बस 5-6 साल हो गए इस चीज को। मतलब उसके बाद से फिर चक्कर, अब जैसे मैं विपස්සना भी जाती हूँ तो 2-3 बार विपස්සना गई हूँ मैं, वहां पर भी मतलब जैसे हम करते हैं सेंसेशन और वो, जिससे एनर्जी पीछे से चल रही है, और कहीं पे बहुत पेन आया तो पूरा पूरा 2 घंटा उसी पेन पे ही काम होता रहता है। इसमें तो 10 मुझे अपनी ये दिसंबर ना समझ 10 नहीं आ दिसंबर रही है। हाँ 10 दिसंबर वाली विधि में ही है ना, जिसमें कि सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा उठ करके ब्रह्मरंध्र पर जा रही है और बाहर निकल रही है। बाहर नहीं निकल रही है, मतलब बस वहीं तक ही रुक हाँ, जाती है। उसमें है ना सजेशन 10 दिसंबर वाले में ही। अच्छा, 10 दिसंबर, हाँ 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 हाँ, मैंने किया था। लास्ट में सजेशन है ना उसमें। जी जी जी। ख्याल नहीं है आपको? नहीं, मैंने किया है। 10 दिसंबर में 3 है ना, एक तो प्रोटेक्शन है, और वो एक वो जो धुआं निकल रहा है, और स्टार्टिंग में जो हम ब्रीथ करते हैं। लास्ट में वाला नहीं है कि उसमें ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी सुषुम्ना से वाला मैंने कैसे। इस वाली में, 10 वाली में नहीं है शायद, बट मैंने देखा है, शायद किया है एक बार। हाँ, तो सुषुम्ना नाड़ी वाली जो विधि है उसको भी आप देखें कि जिसमें वह ऊर्जा जो है उठ रही है और ब्रह्मरंध्र को छेद करके ऊपर जा रही है, वह वाली विधि जी जो है उसको भी आप कंटिन्यू करें। और उसके अलावा फिर एक तरीका और ये है कि फिर जब रिट्रीट ऑर्गेनाइज हो तो उसमें आप आए और फिर रिट्रीट में जी बिल्कुल हाँ रहने पर वह स्थितियां और अलग होगी, अलग ऊर्जाएं होंगी और उसमें यह बात बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को वही गुरु जी, एक तो बहुत आपका मतलब बहुत बहुत आभार जो आपने ये चैनल बनाया, मतलब कांटेक्ट हमें, हम मैं ना भटक ही रही हूँ इतने साल से कि कोई गुरु मिले जिससे मैं बता सकूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। हम्म, तो आप बिल्कुल, आपने बहुत बहुत हमारे पर उपकार किया, इस तरह से चैनल बना के बात भी कर रहे हैं। मतलब चैनल तो सब बनाते हैं, सब वीडियोस देते हैं, ज्ञान सब दे रहे हैं, बट कोई किसी को हम शेयर नहीं कर सकते कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। देखिए आपके साथ स्थिति यह है कि वह जो पिछले जन्मों में भी आप यहाँ तक तो पहुंच गई थी, जी यह स्थिति तो अर्जित कर ली थी, उसे आपने रिकॉल कर लिया, रीगेन कर लिया। जी लेकिन जो है पिछले जन्म में भी आप यहीं अटक गई थी जहां अभी अटकी हुई बिल्कुल। है। पिछले जन्म का अटकाव भी यही था, यहीं पर जो है बाकी पूरा जीवन निकल गया और बात आगे बढ़ी नहीं। वही उसी जी स्थिति में अब वापस आ गई हैं और फिर वही अटकाव खड़ा हो गया है। तो अब जो बिल्कुल। है यहाँ से आगे निकलना यानी कि एक थोड़ी ऐसी प्रोसेस है कि आपको हमारे रिट्रीट में रहना पड़ेगा, तब हम जो है स्पेशली आप पर वह कुछ ऊर्जाओं वाला जो भी काम है और जो बाधाएं हैं उसको ब्रेक करने का वह कर पाएंगे। जी। हाँ, तो क्योंकि सर ये ये रिट्रीट कब होगा गुरु? रिट्रीट अब देखिए कब हो पाता है, अप्रैल या अप्रैल मई में ऑर्गेनाइज तो करने गुरु जी, का। आपके पास कोई ग्रुप है या आप जिसमें मतलब मुझे इंटीमेट कर सकते हैं, मतलब सबको हाँ इन्फॉर्मेशन चले हाँ जाए? हाँ, हम आपको जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजेंगे, उसमें आप जुड़ जाइएगा। जी जी। तो अभी उसमें 3 अप्रैल से 14 में तो मैं विपස්සना के लिए जा रही हूँ, उस बीच में तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है वो रिट्रीट लॉन्ग रिट्रीट होंगी और 2-3 रिट्रीट हो सकती हैं ओके। उसमें। हाँ, उसमें ट्राई करेंगे तो जिसमें भी फिर अनुकूलता होगी देख लीजिएगा। तो ये गुरु जी कहाँ पे होगी? ये हिमालयाज में होगी। अरे वाह, मतलब हम्म, एक्चुअली गुरु जी मेरी सिचुएशन ऐसा, वैसे मैं आऊंगी जरूर, बिकॉज अभी कोई भी सिचुएशन नहीं आने दूंगी। मतलब जैसे मैं फैमिली में, मतलब अनमैरिड, तो फैमिली की परमिशन के बिना मैं जा नहीं सकती, और फैमिली इतनी दूर मुझे जाने नहीं देगी। हाँ एक्चुअली क्या है इसमें तो बहुत सारी फैमिलीज आती हैं, रिट्रीट में तो बहुत सारी हम्म फैमिलीज आती हैं और फीमेल्स ही और मेल्स सारे लोग आते हैं, तो हम्म 50-50 का रेशो मिनिमम रहता है।
नहीं गुरुजी, इस बार तो नहीं, मैं करूंगी, जरूर ज्वाइन करूँ, बिकॉज इस एक चीज के लिए मैं यहाँ पे अटकना नहीं चाहती। मैं गुरुजी लिटरली 5 साल से, आप समझिए 6 साल से यहीं पे ही अटकी हूँ। मतलब ये जो सिचुएशन मेरी शुरू हुई थी, ध्यान की जो भी यात्रा शुरू हुई थी, मतलब 4-5-6 महीने में यहाँ तक पहुंची, तो उसके बाद यहीं पे ही हूँ। और यही मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है कि मतलब इससे आगे क्या है, क्या करूँ मैं। चक्रा, मेडिटेशन वगैरह सब कर रही हूँ। हाँ। अब आपको जो है वास्तव में सत्संग की जरूरत है, जहाँ पर सत्संग कैसे सर? सत्संग का अर्थ होता है कि 1-to-1 जो है उस ऊर्जा क्षेत्र में आप रहें और 1-to-1 आप पर जो है काम किया जाए। ओके। हाँ, वहाँ पर जो संघ तो रहेगा, लेकिन किसी की इंडिविजुअली फिर जो है उनको हिंट किया जाता है, ऐसा नहीं आपने ऐसा करना है। कॉमन विधियां नहीं दी जाती हैं। 1-to-1 का मतलब कुछ अलग से कुछ दिया जाएगा जो आपके लिए ही सोल्यूशन होगा, जो सबके लिए नहीं होगा। जी। हाँ। तो रिट्रीट में 1-to-1 भी कुछ लोगों पर काम होता है, ओके। जो किसी स्थितियों में से अटक जाते हैं, तब उनको ऐसा 1-to-1 उस पर काम किया जाता है, ताकि वो जो है उनका अटकाव जो है क्लियर हो सके। क्लियर होता है जी। और ये गुरु ही कर सकता है, अब अपने से कुछ नहीं हो पा रहा है, आगे नहीं जाना है। और एक गुरु जी क्या हुआ था, मैंने जैसे 17 में शुरू किया था, 2018 में, मैं अभी जॉब नहीं कर रही, तब कर रही थी। और मैंने अचानक से ना खाना छोड़ दिया, मतलब छूट गया था, जैसे इच्छा खत्म हो गई थी। 3-4 महीने तक ये स्थिति रही, मैं नहीं, कुछ भी नहीं खाती थी 3-4 महीने तक। और मतलब मुझे वीकनेस भी नहीं थी, मैं पूरा जॉब करती थी, अपना सारा काम करती थी, वेट जरूर कम हो रहा था, बट कोई वीकनेस नहीं थी। मतलब मुझे लोगों को देख के उस समय हैरानी होती थी कि लोग लंच बॉक्स साथ में लेके चल रहे हैं और खाना, मतलब उस समय मेरी ये स्थिति थी। बट फिर फैमिली के बीच खाना पड़ा मुझे, तो मैं उनको नहीं कह पाई कि मैं नहीं खा सकती, तो मुझे खाना शुरू करना पड़ा। मतलब तो एक उस स्थिति ऐसी समय भी आई थी कि मेरा खाना छूट गया था। फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खाए थे? मैं कभी कभी उसमें फ्रूट ले लेती थी, कभी कभी सॉल्ट की क्रेविंग होती थी, तो कभी कुछ चिप्स, जैसे सॉल्टी चिप्स ले लेती थी। और मतलब रोटी सब्जी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया, हद से हद कर्ड ले लिया, या कभी चाय का मन किया, या फ्रूट। और वेट मेरा बिल्कुल कम हो चुका था, मतलब कोई देख के बता सकता था कि एक बीमार है या कुछ होगा। एनर्जी लेवल उतना ही जितना एक नॉर्मल खाने वाले बंदे का होता है। हाँ, तो ये जो है अन्नमय कोश जब भंग होता है, तब इस प्रकार की स्थिति होती है। और यह साधक के जीवन में आता है तो बहुत अच्छी बात होती है। ऐसा आता है वैसे जनरली साधना की एक स्थिति में, जब भोजन के प्रति लालसा कम हो जाती है और भोजन छूट ही जाता है, और उस स्थिति में यदि सूर्य क्रिया मिल जाए, सूर्य क्रिया की साधना यदि मिल जाए, तो फिर भोजन की जरूरत फिर पड़ती ही नहीं है। फिर ऐसा भी संभव है कि भोजन फिर कभी करना ही ना पड़े, सूर्य ऊर्जाओं से और दिव्य ऊर्जाओं से काम चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय मेरे पास यूट्यूब पे वीडियो भी ऐसे आई थी, कोई एक गुरुजी आए थे जो कहते मैं कुछ नहीं खाता इतने सालों से, और मतलब उस तरह की इन्फॉर्मेशन भी मिल रही थी उस समय। एक और बात है गुरु जी, मेरी अभी तक की जो भी साधना है, जो भी मैंने किया, वो मैंने नहीं किया है। मतलब मैं आपको बता सकती हूँ कि वो मैं नहीं करती हूँ। जैसे कि मुझे अपने आप ही जैसे मूवमेंट हो, अभी चिल बैठती हूँ, अभी ऐसा कुछ नहीं, अब तो कुछ अंदर हो रहा है। पहले सब कुछ बाहर था, जैसे मूवमेंट होना, स्ट्रेचिंग होना, कोई मुझे आसन लग जाना या कुछ कर जाना, वो होता था। अभी कुछ नहीं ऐसे होता, हैंड मूवमेंट वगैरह कुछ नहीं होता। मैं चिल बैठती हूँ और बस अंदर ही ऊर्जा चलती है, जो भी होता है। पहले मैं कुछ भी नहीं करती और पूरी अवेयरनेस में रहती थी। मतलब मैं ये नहीं कि मैं, मतलब मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, मुझे पता होता था क्या हो रहा है। बट मैं कुछ नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं होता। मैं मतलब नॉलेज वे में नहीं कुछ कर रही थी कि हाँ ऐसा आसन होता है, ये होता है। वही है, ये रिकॉल होने वाली स्थितियां हैं कि पिछले जन्मों में जो भी आपकी प्रैक्टिसेस रही हैं वह रिकॉल हो रही हैं, और वह स्थिति जो है आपको रीगेन होती चली गई। तो हाँ, मतलब यह आपके अंदर जो है, जो मेमोरीज हैं, उस मेमोरीज में, पूर्व जन्मों की स्मृतियों में, उस सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें बराबर फीड रही हैं। और हाँ, वही चीज जो है वापस अपना रिकॉल हो गई। वह स्थिति, इसलिए जो पिछले जन्मों की साधनाएं हैं वह अनफोल्ड हो जाती हैं, सहजता से हो जाती हैं। अब सवाल यही आता है कि वहां फिर जो जहाँ अटक जाते हैं, तो वह अटकाव उससे पार होना होता है। अब यहाँ ये इससे पार पिछले जन्मों में भी रह गया था कि इसके पार अब क्या, वहां पर जो ऐसा ठहराव आ गया था, उस ठहराव के साथ ही जीवन निकल गया, तो अब वही वही चीज आके अटक गई। अब लेकिन अब ये समझ भी आ गई कि यहाँ ठहराव है, इसके आगे तो निकलना होगा। ये इस ठहराव में ही बात नहीं बनने वाली है। बिल्कुल।
जी जी, तो मतलब आप सही गाइड कर रहे हैं कि मुझे रिट्रीट ज्वाइन करना होगा, तो मैं आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा जैसे भी होगा। और कितने दिन का होगा गुरुजी? अब एक्चुअली होगा तो लॉन्ग रेटेड, फिर जिसकी जैसी सहूलियत है उस हिसाब से आ सकते हैं। नहीं, मैं अवेलेबल तो हूँ, जॉब वगैरह तो नहीं है, टाइम तो मेरे पास पूरा है। और इवन तो गुरुजी आप मानेंगे मेरे पास टाइम है ही इसी चीज़ के लिए, मतलब मेरे पास मेरे खुद पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जॉब भी नहीं है, अभी पहले थी, तो ऐसा लगता है मतलब इसके लिए मेरे पास इनफ टाइम है, बट मैं ही कुछ आगे नहीं कर पा रही हूँ, मतलब करने के लिए जैसे अपॉर्चुनिटी मिली हुई है यूनिवर्सिटी तरफ से कि आप करो। हम्म। मतलब जैसे सब लोग बिजी होते हैं, उनको टाइम निकालना पड़ता है ना, मेरे को टाइम निकालना ही नहीं, मेरा सारा टाइम ही इसी चीज़ के लिए है। हाँ, मैं तो दिन बस रात यही कि कभी भी कर सकती हूँ। टॉप प्रायोरिटी यदि साधना है तभी साधना फलित हो पाती है। उसके पहले हम बार बार समझाते हैं कि यदि टॉप प्रायोरिटी जी। किसी की साधना नहीं है तो उसकी साधना जो हम्म। है एक दूर तक जाकर के फिर वो अटक जाएगी, बहुत गहरे नहीं जा पाते हैं। तो पहले साधना को टॉप प्रायोरिटी तो बनाना ही पड़ता है, तभी बिल्कुल। तभी जन्म सार्थक हो पाता है, तभी साधना सार्थक हो पाती है। तो लॉन्ग मेरा रिट्रीट तो के मतलब लिए, मेरे पास हाँ, अपॉर्चुनिटी, हाँ, लॉन्ग तो वो रिट्रीट मैं के लिए, आपकी डेफिनेटली। हाँ, एक्चुअली जो है इस बार लॉन्ग रिट्रीट इसलिए भी होनी है कि जो फॉरेन के लोग हैं उन लोगों का कहना है कि हम इतनी दूर से आएंगे और बहुत लोग तो जॉब को छोड़ के आना पड़ेगा या बहुत कुछ करके आएंगे। तो हमें जो है हम आएंगे और 2-4 दिन 7 दिन की यदि रिट्रीट होगी तो हमारे लिए तो बात नहीं बनेगी। तो एक्चुअली जी। उनको उनको ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि वो महीना 1.5 महीना या 2 महीना आकर भी रहना चाहें, तो इसलिए उनके लिए ज्यादा सीट्स रिजर्व रहेंगी जो फॉरेन से आ रहे हैं। जी। हाँ, और और गुरुजी इसका कॉस्ट भी क्या रहेगा, कुछ मतलब कॉस्ट भी होगा? हाँ, कॉस्ट वगैरह अब एक्चुअली क्या है, प्रॉपर्टीज अभी वहाँ पर लीज पे लेनी है या फिर अपना जो होटल्स हैं पूरे होटल्स ही लीज अब पे लेने हैं, हम्म, बड़े होटल्स। अब जी। क्योंकि वो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो तभी बात बन पाएगी। अब बहुत ज्यादा लोगों को तो नहीं बुलाएंगे लेकिन फिर भी 50-60 लोग या 70-80 लोग ऐसे तो हो ही जाएंगे। जी। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बुलाएंगे तब फिर बात और मैनेजमेंट और उसमें ही उलझ जाएगी। हम्म। इसलिए 50, जी 60, 70, 80 इससे ज्यादा अंडर 100 में ही कोशिश करेंगे कि इतने ही लोग हो पाए। तो अब उसमें फिर वो जो है होटल किस उस पे मिल पाता है और कैटरिंग वाले किस स्तर पे मिल हम्म। पाते हैं, क्या कैसा हो पाता है उस पे तय होगा। तब वो जो निकालेंगे, अभी 1-2 लोग कोऑर्डिनेटर रहेंगे तब अभी वो, आप बनाएंगे? हाँ, तब वैल्यूएशन निकालेंगे उनसे बात होने के बाद में कि क्या खर्च आएंगे, तो उस आधार पर फिर वो तय किया जाएगा। जी ठीक क्योंकि है। हमारा तो अपना तो कोई गुरुजी आश्रम प्लीज वगैरह मुझे है नहीं। हाँ, मतलब बोल, इनमें सीट रखिएगा प्लीज एक। हाँ, जरूर जरूर। तो आप मुझे अभी एक बार व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज भेज दीजिएगा, मैं इसमें ऐड हो जाऊंगी, और उसके बाद जैसे भी रहेगा, और आपको गुरुजी इसमें कुछ सेवा भी चाहिए, मतलब अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, कोई ऑनलाइन काम हो कुछ हो आप मुझसे बता सकते हैं, कुछ हाँ भी आपको एडमिन टीम में चाहिए हो हेल्प में। हाँ हाँ, जरूर। धन्यवाद गुरुजी, आपका हम्म, बहुत बहुत आभार, आपने हम्म, इतना अच्छा हमारे लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, धन्यवाद। हम्म। धन्यवाद गुरुजी। अच्छा जी, मंगल हो।